गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का। हमने देखा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आज हम अध्ययन करेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनका। राष्ट्रपति की भांति उपराष्ट्रपति को भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि अपनाई जाती है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ध्यान दें, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, यानी मनोनीत और निर्वाचित दोनों। यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से 2 मामलों में भिन्न है। पहला है कि इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। दूसरा अंतर है कि इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसी है? उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई है। पहली है वह भारत का नागरिक हो, और ये नागरिकता जन्मजाति या अर्जित कुछ भी हो सकती है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष हो। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन हेतु उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज है ये। राष्ट्रपति पद के लिए जो अनुमोदक और प्रस्तावक होते हैं उनकी संख्या 50-50 निर्धारित है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए ये संख्या कितनी है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका अधीक्षण या सुपरविजन कौन करता है? वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो तो उसकी जांच भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा सुनवाई की जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। तो आज हमने अध्ययन किया भारत के उपराष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं उनका, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।